हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। टाटा कम्युनिकेशन ने 500 करोड़ का कमर्शियल पेपर इश्यू और अलॉटमेंट अनाउंस किया है। ये स्टेप कंपनी के शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है और उनके वर्किंग कैपिटल को एनहांस करेगा। कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनीज अपने फंडिंग के लिए यूज करते हैं। टाटा कम्युनिकेशन का ये मूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने का बात चल रहा है। ये एफटीए बिलैटरल ट्रेड रिलेशन को और मजबूत करेगा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। दोनों की ट्रेड बैरियर को एड्रेस करने और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने पर फोकस कर रहे हैं। यह एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो डेल्टा क्रॉप के लिए नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करने पर कंसिडर कर रहा है। यह मूव गेमिंग रेगुलेशन को टाइटन करने और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए है। अगर यह प्रपोजल इंप्लीमेंट होता है तो इससे डेल्टा क्रॉप जैसे कंपनीज को इम्पैक्ट हो सकता है, जो गेमिंग और कैसीनो इंडस्ट्री में काफी इन्वॉल्व है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो बीपीसीएल अब फोकस में है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरबिया रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स के जॉइंट वेंचर एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरब न्यूज में बताया है कि दोनों कंट्रीज अपने एनर्जी टाइज को मजबूत कर रहे हैं। यह कोलैबोरेशन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे इंडियन कंपनीज के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का गेटवे हो सकता है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करना और रिफाइंड प्रोडक्ट्स को पेट्रोकेमिकल्स के डिमांड को मीट करने का आसान होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो पावर ग्रिड अब स्पॉटलाइट में है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी के फ्लेक्सिबिलिटी स्टडीज पर काम कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन को एक्सप्लोर करेगा, जो दोनों कंट्रीज को एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने का एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। रिन्यूएबल सोर्सेज के इंटीग्रेशन और रीजनल कोऑपरेशन को भी ये प्रमोट करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया को ऑफशोर गैस रिजर्व और क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोरेशन में सपोर्ट करने का प्लान बताया। यूएस ने यह भी सजेशन दिया है कि इंडिया कुछ नॉन टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करे, जैसे अमेरिकन बिजनेस को इंडियन मार्केट में एक्सेस मिल सके। यह स्टेप बिलैटरल ट्रेड को मजबूत करेगा और दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। एनर्जी और ट्रेड सेक्टर में डीपर कोलैबोरेशन से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई बुलेटिन के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवरी पाथ पर है। बुलेटिन में यह हाईलाइट किया गया है कि वेल कोऑर्डिनेटेड फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बैलेंस में इंप्रूवमेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्ट मिल रहा है, लेकिन आरबीआई ने यह क्वेश्चन दिया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स ने इंडिया के एक्सटर्नल डिमांड को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो और आइचर मोटर के लिए नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि इंडिया हार्ली डेविएशन मोटरसाइकिल पर जीरो टैरिफ्स ऑफर कर सकता है। यह डिसीजन यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स का एक हिस्सा हो सकता है। अगर ये जीरो टैरिफ्स पॉलिसी लागू होता है तो हार्ली डेविएशन को एक प्राइसिंग एडवांटेजेस मिलेगा, जो बजाज और आइचर जैसे कंपनीज के लिए मार्केट कंपटीशन को टच भी बनाएगा। इससे डोमेस्टिक प्लेयर को प्राइसिंग और मार्केट शेयर के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इरिस लाइफ साइंस, ल्यूपिन और बायोकेन के लिए एक मेजर पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि नोवो नॉर्डिक ने ह्यूमन मिक्स्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने अपने इशुगन ब्रांड के थ्रू मार्केट में यह गैप फिल करेगा और डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देना कंटिन्यू करेगा। किरण मजुमदार शाह ने यह भी कहा है कि यह बायोकॉन की नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह डेवलपमेंट डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज के लिए इंसुलिन सेगमेंट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आईएमएफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.5% ग्रोथ फोरकास्ट किया है, जो कंट्री के
रेसिलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के ग्रोथ एस्टीमेट को थोड़ा रिवाइज किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 का ग्रोथ एस्टीमेट 6.2% और फाइनेंशियल ईयर 27 का ग्रोथ 6.3% है, जो जनवरी के एस्टीमेट से थोड़ा कम है। ये रिविजन्स मार्जिनल है, लेकिन इंडिया अभी भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।